अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था लैंग्वेजेस के बारे में। तो तीन टाइप्स की लैंग्वेज हमने देखी थी। लैंग्वेजेस में मैशी लेवल लैंग्वेज थी, असेंबली लेवल लैंग्वेज थी और हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो हमने क्या काम किया, लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन तक तो हम आ गए। हमने अलग अलग चीज़ें देखी, क्लासिफिकेशन देखी। लेकिन अब पहले हम देखेंगे लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लैंग्वेजेस जो है, लैंग्वेज होती क्या है। तो अगर हम लैंग्वेज देखेंगे, अगर ह्यूमंस के लिहाज से देखेंगे लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो लैंग्वेज हम बोलते हैं इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जब एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक ट्रांसफर हो जाएगा आइडिया या थॉट या इमोशन या फीलिंग या कोई और चीज़, तो इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज़ देखी है, मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं खिड़की पे बैठा हूँ, तो अंदर मेरे बाकी दोस्त बैठे हैं। तो खिड़की से मैं देख रहा हूँ, मैंने गाड़ी देखी, वहाँ से उसका एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सारा दिमाग मेरे सारा वीडियो जो था, जो भी चल रहा था, वो मेरे दिमाग में स्टोर रह गया। अब दूसरे जो लोग साइड में इसी रूम में बैठे हैं, उनको नहीं पता है कि मैंने क्या देखा। तो अगर मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, अरे एक्सीडेंट हो गया, तो सारा मेरे दिमाग में जो भी था वो सारा चीज़ ट्रांसफ़र हो गया, शेयर इट हो गया, ब्लूटूथ हो गया एक दिमाग से दूसरों के दिमाग में। तो उनको भी पता चल गया कि मैंने क्या क्या देखा, यानी कि जो मेरे दिमाग में वीडियो था वो उनके दिमाग में ट्रांसफ़र हो गया। तो ह्यूमन लैंग्वेज को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन लैंग्वेज जो है, ह्यूमन लैंग्वेजेस के ज़रिए हम ट्रांसफ़र करते हैं यही चीज़ें, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बाकी बाकी चीज़ें, फ्रॉम वन ब्रेन टू अनदर ब्रेन। सो क्यों हम ट्रांसफ़र करेंगे और या कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्यों हम ट्रांसफ़र करेंगे बाद में देखेंगे। फिलहाल कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर मुझे एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक कोई आइडिया लेना हो, थॉट लेना हो, इमोशन, फीलिंग, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी इंसान को कोई मैसेज देनी है, तो मैं टेक्स्ट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या किताब पे, कॉपी पे लिख के दे सकता हूँ किसी को अपनी मैसेज जो भी मुझे लिखना हो। या मैं इमेजेस के ज़रिए समझा सकता हूँ। तो जैसे हमारे पास कार्टून्स होते हैं, तो उनके ज़रिए हम समझाते हैं अपनी कोई मैसेज। तो इसी तरीके से हम फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करेंगे, लाइव फ़ोटोज़ उठाएंगे, फिर दिखाएंगे किसी जगह की सीनरी या बाकी चीज़ें। तो उसके बाद मैं दिखा सकता हूँ आपको वीडियोज़ के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मैसेज देनी हो, किसी जगह की खूबसूरती के बारे में। या उसके बाद हम वीडियोस के ज़रिए या फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए, अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज को देखेंगे, हम फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा चढ़ गया, तो मैं हर एक के कान में थोड़ी बोलने जाऊँगा कि मुझे गुस्सा चढ़ा, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा है। हर एक के कान में तो मैं नहीं बोलूँगा। इसीलिए अगर मुझे लोगों को समझाना है कि मुझे गुस्सा है, मैं ऑटोमेटिकली अपने फेशियल एक्सप्रेशन टाइट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उनको पता चलेगा कि आज सर गुस्से में है। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए भी लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, देखो मेरा आज मूड ख़राब है, मैं आज खुश हूँ, मेरा आज गुस्सा है। तो जैसे आप स्माइलीज़ का इस्तेमाल करते हो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो उसी तरीके से मैं ह्यूमन लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू टेल समवन कि मैं जीनियस हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, अपनी कोई हायर लेवल दिखानी है, तो मैं ज़्यादा शोल्डर मूवमेंट्स करता हूँ, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे इस टाइम में नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, अगर ह्यूमंस के लिहाज से हम देखेंगे, ह्यूमंस के लिहाज से हम टेक्स्ट के ज़रिए समझा सकते हैं किसी इंसान को कोई आइडिया, थॉट, इमोशन या फीलिंग, फ़ोटो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए। लेकिन पहली बात, आपसे मैं पूछूं किसी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर को अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज़ 2+2 = अगर मैं कंप्यूटर से पूछूं 2+2 किसके बराबर है, तो आंसर क्या देगा, हमारा सिंपल आंसर होगा कि वो आंसर देगा 4। बट कंप्यूटर डज नॉट नो व्हाट इज 2+2 = कंप्यूटर को नहीं पता है कि 2+2 किसके बराबर है। जैसे अगर मैं एक ह्यूमंस को देखूं, एक बच्चे को मैं उठाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बच्चा लूँ जिसको अभी 2 दिन ही हुए, 3 दिन हुए पैदा हुए, तो उसको मैं थप्पड़ मारूंगा, बोलो 2 और 2 कितने हो गए, वो बोलेगा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको दिमाग में है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, अगर हम इस इंसान को देखेंगे, इसको फीड किया जाता है, तो ह्यूमंस डज नॉट नो व्हाट इज 2+2 = उसके बाद उसको पेरेंट समझाते हैं, सिखाते हैं 2+2 = फिर टीचर सिखाते हैं, फिर फ्रेंड्स सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं तो होगा, तो सिंपली
इंसान के दिमाग में स्टोर रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो 2+2 जो है किसके बराबर है, ये आपको पेरेंट से, टीचर से, फ्रेंड से पता चलता है। सो उसी तरीके से आपको पहले पता नहीं था, उसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो भी नहीं जानता कि 2+2 किसके बराबर है। तो उसको कौन समझाएगा? उसको समझाने के लिए है प्रोग्रामर। जब प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स के जरिए, उन प्रोग्राम्स के जरिए हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि अगर आपको किसी ने 2+2 क्वेश्चन दिया है तो आपका आंसर देना है 4। तो कैसे वो करेंगे वो हम प्रोग्रामिंग पार्ट में देखेंगे। सो ही इज बीन फेड बाय प्रोग्रामर। उसको प्रोग्रामर समझाता है कि अगर आपको किसी ने इनपुट दिया है, अगर आपको किसी ने बोला है 2+2 क्वेश्चन, तो आप आंसर देना 4। तो हम उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं लैंग्वेजेस। तो उसके बाद हमने क्या काम देखा, जो हमारे पास अब लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस हैं क्या, लैंग्वेजेस के जरिए क्या काम हम करते हैं, लैंग्वेज के जरिए हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, कंप्यूटर को समझाते हैं कि आपको अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको कैसे आंसर देना है, अगर आपको किसी ने कोई प्रॉब्लम दे दी आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये चीज़ें हम कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि इन सॉफ्टवेयर्स के जरिए हम कंप्यूटर को समझाते हैं। अब जो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे पास हैं, इनके जरिए जब मैं कमांड्स लिखूंगा, अगर मुझे कोई कमांड लिखनी है अपने कंप्यूटर को, ये जो कमांड होती है इस कमांड को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पे हमने देखा। तो कमांड्स जो हैं, जो भी कमांड मैं कंप्यूटर को दूंगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो जो भी मैं कमांड कंप्यूटर को दूंगा, मैं कंप्यूटर को बोलूंगा, रोबोट को बोलूंगा लेफ्ट मुड़ो, तो कमांड लिखूंगा LT 90 डिग्री। जो अक्सर लोगो लैंग्वेज जिसको पता होगी वो जानता होगा कि हम लिखते हैं LT 90, RT 90, राइट मुड़ो 90, फॉरवर्ड आगे चलो 20 स्टेप्स टू FD 20। तो जो हम टर्टल के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से सपोज मानो हम रोबोट के लिए उसी तरीके से कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो जो ये कमांड है, जो भी मैं कमांड दे रहा हूं, तो ये कमांड जो इन कमांड्स को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। लेकिन कोई भी काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन काफी नहीं होती है। एक काम कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ग्रुप ऑफ कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जब वो ग्रुप ऑफ कमांड्स या फाइल ऑफ कमांड्स या फाइल ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक काम हमारा कर सकें, तब हम उसको बोलेंगे प्रोग्राम। अगर वो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो हम उसको इनकम्प्लीट प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रोग्राम नहीं बोल सकते। लेकिन प्रोग्राम होता है, अगर हम प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट शुड एट लीस्ट सॉल्व ए पर्टिकुलर एटलीस्ट वन प्रॉब्लम ऑफ योर्स। ठीक, तो कंप्यूटर आपका एक काम कंप्लीट कर पाना चाहिए। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अगर हम देखेंगे प्रोग्राम के लिहाज से, हमने बोला प्रोग्राम जो इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब क्या फायदा है इंस्ट्रक्शन को पहले बनाना, प्रोग्राम में कंपाइल करना, फिर उसको फिर से सॉफ्टवेयर में कंपाइल, क्या फायदा है? एक ही साथ में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को मिलाओ, एक ही साथ में सॉफ्टवेयर बनाओ, तो वो भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, पहले मैं समझाऊं, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिनका गोल कॉमन हो, वो अभी हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेंट का प्रोग्राम है। अगर मैं पेंट का प्रोग्राम देखता हूं, पेंट के प्रोग्राम में बहुत सारे बटन्स हैं। जब मैं लाइन के बटन पर क्लिक करता हूं और उसके बाद स्क्रीन पे जो ड्राइंग एरिया होता है पेंट का, तो वहां पे मैं लाइन डालता हूं। तो लाइन जो मैंने डाली है वो इस पेंट में जो लाइन वाला बटन है, लाइन वाला टूल है, उसकी वजह से मैंने नहीं डाला। ये जब हम ये जो बटन होता है, ये बटन होता है एक फोटोग्राफ। तो जब मैं इस फोटोग्राफ पे क्लिक करता हूं, इस क्लिक को बोलते हैं क्लिक इवेंट, और इस इवेंट की वजह से जो इस फोटोग्राफ के साथ अटैच होता है एक पीछे से एक प्रोग्राम, वो प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और उस प्रोग्राम की वजह से आप वो लाइन डाल पाते हो। तो उसी तरीके से हमारे पेंट प्रोग्राम में एक ही बटन है? तो अगर एक ही बटन होगा तो एक ही प्रोग्राम हम लिख सकते थे, लेकिन हमारा जो पेंट का प्रोग्राम है उसमें हंड्रेड्स ऐसे बटन्स हैं। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, हर बटन के पीछे एक एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स का काम एक ही है, वो है हमारा जो ड्राइंग है, हमारी जो पेंटिंग है, वो ड्राइंग या पेंटिंग बनाना। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर आर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लेकिन वो कलेक्शन उनका कॉमन गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि